तो वो घर सुखी रहेगा और वहां आप शांत रहेंगे। तो बोले ठीक है, मेरे लिए ये अच्छा है। तब से वो वास्तु पुरुष आज उल्टा पड़ा हुआ है पृथ्वी में, और उसी को देख करके आज हम घर बनाते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी ने 4 दिशाएं दी थी, 4 उप दिशाएं दी थी। आज तो 4 और 4 8, और 8 की उप दिशाएं 16 दिशाएं हो गई। तो 4 दिशाओं का काम ज्यादा है, 4 दिशाओं की मान्यता ज्यादा है। हम 4 दिशाओं में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं। तो दक्षिण में कौन बैठा था, पूरब में कौन बैठा था, पश्चिम में कौन बैठा था, और इधर उत्तर में कौन बैठा था। तो ये उत्तर, हम पूरब बोलते हैं कि पूरब हमारे शंकर भगवान की दिशा है, ईशान कोण समझते हैं जिसको। क्योंकि अगर ये यहाँ जहां हम बैठे स्टूडियो में, ये भी आप क्रॉस में देखेंगे तो ये पूरब पड़ता है, और ये पूरब का जो है वो वास्तु पुरुष की मुंडी है। ठीक है। तो उसके ऊपर हम हल्का सामान रखें, जैसे पानी है, भगवान की दिशा समझ करके उसके ऊपर कुछ ना रखें, उसको खुला रखें। जो पीठ है उसकी वो दिशा में जाएगी, वायु कोण में पहुंचेगा, वायु में नहीं, अगर नॉर्थ इसमें जाएगा, वायु, हाँ, इस दूसरे दक्षिण के पश्चिम के कोने में जाएगा, तो वहां हम सामान रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे पीठ आती है। तो पीठ पे कितना भी भारी सामान रख दें तो पीठ सहन कर लेती, पर सर नहीं सहन कर पाता। इसलिए नैऋत्य कोण में हम लोग अगर कुछ भी भारी सामान रखें, भंगार रखें, कुछ भी रखें तो हम सहन कर लेंगे, पर सर पे भंगार रखेंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और हमने अग्निकोण इसलिए बनाया उसको, क्योंकि अग्निकोण आपने देखा होगा कि वहां पे सर भी नहीं है, अग्नि देवता का निवास है वहां पे। तो वहां पे किचन रहेगा हमारा, वायु में हमारा पानी का प्रभाव रहेगा। तो अगर पानी के प्रभाव से वायु में हमने घर बनाया तो हमारा पाइप कभी चौकअप नहीं होगा, और वो पानी हम ईशान से निकाल सकते हैं बाहर। तो पानी की दिशा, ये चारों दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण हमारी रखती है। और घर के जो बीच में है वो ब्रह्म स्थान के ऊपर हम कभी वजन नहीं रखते, क्योंकि ब्रह्म स्थान है नाभि। तो नाभि पे अगर वजन रखने से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो हम छोड़ देते हैं। तो वो घर में वो फलीभूत होता है और घर फलता है सबको। आपने कहा है चारों दिशा की 4 बात बताई, ईशान की, नैऋत्य की, वायु की और अग्नि की। अब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ मकान, बहुत सारे लोगों ने जो पुराने बन चुके हैं फिर उनको तोड़वाते हैं, फिर बनवाते हैं, तो वास्तु का इतना इफेक्ट पड़ता है जितना लेखों में लिखा है? नहीं, देखिए, वास्तु का वो इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है। वास्तु के भी उपाय हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके पिताजी के, उनके पिताजी के जमाने के घर आपने देखा होगा, तो पहले किचन नहीं, अलग नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, घर में चूल्हा बना के लकड़ी से खाना बनता था। अब कौन सी दिशा है वो उस टाइम उनको पता भी नहीं होती थी। और राजा महाराजाओं के महल भी देखो तो ऐसे ही होते थे, कभी कोई वास्तु का हिसाब नहीं लगता था। देखो, वास्तु में भी अपना तकदीर थोड़ा आजमाया जाता है, लेकिन फिर भी वास्तु को हम मानते हैं तो वास्तु को माने। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जमीन से, वास्तु जमीन में होती है, और जमीन से आप कितने फ्लोर तक की बिल्डिंग की वास्तु समझते हैं? जितने ऊपर जाएंगे आप, समझो आप 25 माले 25-30 माले के ऊपर चले गए तो आपके संस्कार खराब हो गए। अच्छा, हाँ। तो ये फ्लैट में रहने वाले या फ्लैट का क्या माने फिर? हाँ, वो बताता हूं। जैसे आप 40 माले पे रहते हैं, 40 माले पे रहने के घर में मैं बोलता हूं आपको कि आप जाइए और आप उनके घर में देखिए ग्रह कलेश है कि नहीं है। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पति पत्नी की नहीं सुनता, और पति पत्नी की नहीं सुनता, जो भी है आपस में कितना कलह चलता है उनका, आप देख लो। तो क्या कारण है? कारण ये है क्योंकि जितने हम ऊपर जाएंगे उतने हवा कम हो जाती है। अच्छा। हमारे संस्कार किससे चलते हैं? वायु। तो वायु नीचे है ऊपर? ऊपर है नहीं है ना, नीचे ही है। तो हम अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो वहां वायु की संख्या कम हो जाती है, उससे हमारे संस्कार खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ऐसा रहता है, उसके लिए उपाय हैं वास्तु के। वास्तु की टिप होती है, वास्तु की उपाय ऐसे हैं कि अगर हम 40 माले पे रहते हैं, 50 माले पे रहते हैं, तो वो रहने का मतलब ये कि हमें जमीन से, जैसे हमारे घर में झाड़ लगाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं, तो ऐसे गमले भरना चाहिए और उसमें मिट्टी जमीन की। ठीक है। अब मिट्टी भी चेक करनी चाहिए, क्योंकि हमारे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसी जमीन भी 4 वर्ण की होती है। ऐसी जमीन भी 4 वर्ण की होती है। देखो, जो ब्राह्मण की होती है वो सफेद मिट्टी होती है, क्षत्रिय की होती है वो लाल मिट्टी होती है, और जो वैश्य की होती है वो पीली मिट्टी होती है, जो शूद्र की होती है वो काली मिट्टी होती है। ठीक है। तो हम किस वर्ण से हैं? हम ब्राह्मण से हैं, तो हमें सफेद मिट्टी भरना चाहिए गमले में और ऊपर हमें रखना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं संस्कार में बढ़ोतरी होती है।
वो हम अपने घर में रखेंगे तो हम जमीन से तो जुड़े हैं ना, मिट्टी तो है ना, तो उसके हिसाब से अगर हम वहां पर रखेंगे तो रोज कम से कम देखेंगे उसको, तो हमें मिट्टी की याद आएगी, उससे हमें संस्कार वापस धीरे 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 आना चालू हो। ठीक है, ये बात तो हुई आपकी वास्तु की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप सर्वमंगलम के दर्शकों के बीच में इतना अच्छा रोचक विषय लाए, उसके लिए धन्यवाद। तो आप सभी ने जाना आज पंडित विनोद शास्त्री जी से, जिन्होंने कथा के बारे में भी अपना विवरण दिया और वास्तु की भी टिप दी। ऐसे ही प्रोग्राम के लिए बने रहिए सर्वमंगलम टीवी के साथ। धन्यवाद।